नमस्कार सभी भाइयों को। भाई रामबाण एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज स्टार्ट करेंगे लिंग, जेंडर। लिंग क्या है या जेंडर? जो किसी स्त्री या पुरुष जाति के शब्दों का बोध करे। इसकी परिभाषा है जो किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए। ठीक है, शब्दों से उनका बोध कराए, स्त्री या पुरुष जाति के शब्दों से। जैसे देखो, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के हैं? हिंदी में लिंगों के प्रकार ये है भाई आपके दो। हिंदी में लिंगों के प्रकार है दो, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। लेकिन संस्कृत में लिंगों के कितने प्रकार है? वहां पर है आपके तीन। संस्कृत में लिंगों के प्रकार। संस्कृत में लिंगों के प्रकार यहां है भाई आपके तीन। तीसरा कौन सा इसमें ऐड हुआ? इसमें है आपका उभयलिंग को और जोड़ लिया गया। कौन सा? उभयलिंग। उभयलिंग को और जोड़ लिया गया। अच्छा, आपने नपुंसकलिंग भी पढ़ा होगा कहीं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग क्या है ये? स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, आप ऐसी समझ जाओगे। जैसे देखो, इसमें उभयलिंग को जोड़ा गया, तो उभयलिंग क्या है? उभयलिंग। उभयलिंग वो चीज है भाई जिसमें ना स्त्री का पता लगे ना पुरुष का। जैसे भीड़, सभा, समिति। ठीक, तो यहां पर स्त्री या पुरुष जाति का बोध नहीं हो पाएगा कि स्त्री है या पुरुष, क्योंकि भीड़ में आपने ये नहीं बोल सकते ना कि स्त्री है या पुरुष, भीड़ तो भीड़ है। इसी तरह नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में क्या? जैसे कुर्सी, लेकिन इनको तोड़ा जा सकता है। जैसे आपकी कुर्सी, तो आप क्या कहोगे? मेरी कुर्सी, तो उनको हम स्त्रीलिंग में काउंट कर सकते हैं। ठीक, आगे देखो भाई, तो नपुंसकलिंग में चीजों को तोड़ा जा सकता है। आगे देखो, पुल्लिंग शब्द। अभी बात करेंगे केवल पुल्लिंग पर। जैसे गिरोह के नाम, ये गिरह ऐसा लिखा जाता है और घर वाला गिरह ऐसे। ठीक है, गिरोह के नाम जैसे आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से क्रम से। अच्छा, इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है। लिंक की कोई ट्रिक नहीं है कि ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ाया जाए। ठीक, इसके बेसिक रूल है, उनको फॉलो करके आराम से हम इसको कर सकते हैं। जैसे मैं एक चीज बताता हूं आपको, इसका बेसिक रूल देखो। इसमें आप मेरा या मेरी, अच्छा या अच्छी लगाकर आप देखना शब्दों में। जैसे रोटी, एग्जाम में है कि रोटी क्या, तो आप क्या कहोगे? मेरा रोटी या मेरी रोटी? तो मेरी रोटी स्त्रीलिंग है। ठीक, जैसे गाय, तो आप क्या कहोगे? मेरा गाय या मेरी गाय? 90% तो इसी से हो जाता है। 90% यही ट्रिक है, जो 90% आंसर आ जाएगा आपके, और 10% आगे अपवाद है। अधिकतर पेपर में अपवाद ही आते हैं। ठीक, लेकिन देखो, जैसे आपने बोला पेन, तो आप क्या कहोगे? मेरा पेन या मेरी पेन? तो मेरा पेन तो क्या है? पुरुषलिंग। मेरी पेन कहते तो स्त्रीलिंग। अच्छा, आपने कहा आदमी, या लड़का का लड़का, आपने कहा लड़का। ठीक, तो क्या कहोगे?
अच्छा लड़का या अच्छी लड़का, क्या कहोगे? अच्छा लड़का। ठीक, तो क्या हुआ? पुरुषलिंग। आपने कहा लड़की, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का? अच्छी लड़की। या मेरा लड़का या मेरी लड़की? तो मेरी लड़की। कोई भी शब्द हो, लगभग 90% शब्द इन्हीं से कवर हो जाते हैं। ठीक है। आप बोतल, मेरा बोतल या मेरी बोतल? आप कहोगे मेरी बोतल, मेरी पानी की बोतल। तो बोतल क्या हुई आपकी? स्त्रीलिंग। ठीक। पेन, क्या कहोगे? मेरा पेन। तो पेन क्या हुआ? पुलिंग। ठीक। एसी, तो आप क्या कहोगे? मेरा एसी या मेरी एसी? आप कहोगे मेरा एसी। ठीक। ठीक है। तो जो अपवाद टाइप है उसको देखते हैं। मेरा मेरी से 90% आपका क्लियर है। पुलिंग शब्द, पुलिंग शब्द में बात हो रही है भाई पुलिंग की। पुलिंग शब्द में ग्रह के नाम, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। लेकिन देखो, बुध ग्रह घूम रहा है, पुरुषलिंग है। ठीक है। शुक्र ग्रह घूम रहा है, पुरुषलिंग है। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रहा नहीं, पृथ्वी घूम रही है। तो ये क्या हुआ आपका? अपवाद। ये क्या है आपका? स्त्रीलिंग। तो पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रह क्या है आपके? स्त्री, वो पुलिंग। और ये पृथ्वी क्या है आपकी? स्त्रीलिंग। ठीक। अच्छा, बुक में मिलेगा आपको सभी ग्रह पुलिंग है, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग। अपवाद, अपवाद को भी थोड़ा सोल्यूशन किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पृथ्वी घूम रही है। ठीक है। तो वो क्या है? स्त्रीलिंग। महासागर, महासागर कैसे है? जैसे आपका प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो महासागर के भी नाम क्या है? वो पुल्लिंग है। याद करने की कोई वो नहीं। इसको देखो भाई, महासागर, महासागर, हिंद महासागर। ठीक है। हिंद महासागर बहुत बड़ा है। ठीक। या हिंद महासागर बहुत, बोल सकते अच्छा अच्छी लगा के भी कर लो, नहीं तो हिंद महासागर को आप क्वेश्चन बनाना सीखो अपने पास से। हिंद महासागर बहुत बड़ा है, बड़ी तो नहीं है, बहुत बड़ा है। तो क्या है? तो पुलिंग ऑटोमेटिक है, कोई याद करने की कोई जरूरत नहीं। हिंद प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल फैला है। तो आप क्या कहोगे? ये तो पुलिंग है। ठीक। देशों के नाम, देशों के नाम जैसे भारत, मेरा भारत, मेरी भारत तो नहीं कहोगे, मेरा भारत। ठीक। अमेरिका, ब्राजील, सभी देशों के नाम क्या आपके? पुलिंग। लेकिन एक देश श्रीलंका, कौन सा? श्रीलंका, श्रीलंका क्या आपका? स्त्रीलिंग। ठीक है। अनाजों के नाम, आपके अनाज, आपके अनाजों के नाम, जितने भी अनाज है, जैसे गेहूं, चना, जौ, बाजरा, ये क्या आपके? पुलिंग। ठीक। गेहूं, चना, जौ, बाजरा। गेहूं काट लिया, ये तो नहीं कहेंगे, ये नहीं बोलेंगे ना कि गेहूं काट ली, तो गेहूं काट लिया। चने भिगो दिए, तो क्या? पुलिंग। चने भिगो दी नहीं, चने भिगो दिए। अच्छा, अपवाद क्या है इसमें? अपवाद है आपका ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, मूंग। ये क्या है आपके सारे? ये सारे आपके स्त्रीलिंग है। ये सारे आपके क्या है? ज्वार, मक्का काट ली। अगर मैं बोल दूं आपसे सभी अनाज पुलिंग है तो भी गलत है। अगर बोला जाए सभी अनाज स्त्रीलिंग है तो भी गलत है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मक्का काट ली तो क्या है? स्त्रीलिंग। ये नहीं बोला ना मक्का काट लिया। सरसों, सरसों झाड़ दी, तो क्या? स्त्रीलिंग। अरहर, मूंग की दाल, ज्वार, ज्वार आप बोलते ज्वार काट ली, ज्वार काट लिया तो नहीं, ज्वार काट ली, तो वो क्या है आपका? स्त्रीलिंग। और ये आपके सारे पुरुषलिंग। ठीक है। वृक्षों के नाम पुलिंग होते हैं। शीशम, हमें ऐसा लगेगा जैसे यह स्त्रीलिंग है। ये एग्जाम में यूपीएसआई में आया था, शीशम क्या है? स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग। लेकिन ये क्या आपका? पुलिंग है।
नीम पुलिंग, सागौन पुलिंग, जामुन, सारे नाम ऐसे आपके जो आपको स्त्रीलिंग लगेंगे, लेकिन क्या है ये पुलिंग। शीशम, नीम, सागौन, जामुन, ये क्या पुलिंग। लेकिन एक पेड़ को छोड़ कर, दो पेड़, एक तो आपका इमली है और एक आपका नारंगी का पेड़, नारंगी का। इमली का पेड़ और नारंगी का पेड़ आपका क्या है, ये है आपके स्त्रीलिंग। ये पेड़ क्या है आपके स्त्रीलिंग, ठीक है। इमली का पेड़ स्त्रीलिंग और नारंगी का पेड़ स्त्रीलिंग। शीशम, नीम, सागौन, जामुन देखने में लगेंगे शीशम का पेड़ जामुन का स्त्रीलिंग है, लेकिन यह है क्या आपका पुरुषलिंग। क्या है, पुरुषलिंग, ठीक है। पर्वत के नाम, सभी पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, ठीक। हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, हिमालय पर्वत बहुत देखने में दृश्य उसका बहुत अच्छा है, अच्छी थोड़ी कहा, बहुत अच्छा है, तो याद करने की ना कोई जरूरत नहीं है भाई, तो अरावली पर्वत, ठीक। अच्छा, चोटी आता, अगर चोटी जैसे मकालू चोटी या एंडीज चोटी, एंडीज तो पर्वत है, लेकिन जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी विश्व में सबसे ऊंची है, तो चोटी क्या होती है, चोटी स्त्रीलिंग, लेकिन पर्वत क्या है आपका पुल्लिंग। धातु या रतन, धातु या रतन, जैसे सोना, तांबा, हीरा, पन्ना, ये क्या आपके पुल्लिंग, ठीक। सोना अच्छा है, आपका जो हार है वो अच्छा है, ठीक। तांबा, हीरा, पन्ना, लेकिन अपवाद क्या है, चांदी और मणि, कहते हैं ना यह चांदी बेकार है, ठीक। या मेरी चांदी, मेरी चांदी की अंगूठी, तो क्या कहेंगे मेरी, ना कि यह कि मेरा चांदी का अंगूठा, ठीक है। मेरी चांदी की अंगूठी, मेरी। मणि, ये क्या आपके स्त्रीलिंग, ये भी अपवाद में है इसके, ठीक है। द्रव्य पदार्थ, द्रव्य पदार्थ जैसे आपके पानी, दूध, मक्खन, घी, दही, तेल, पेट्रोल, ठीक। ये क्या आपके पुलिंग। अच्छा, सबसे ज्यादा पेच कहां फंसता है इसमें, ये आपका दही। दही को सोचते हैं स्त्रीलिंग, लेकिन दही पुलिंग है। क्या है दही, दही पुलिंग है। अच्छा, दूध से बने जितने प्रोडक्ट होते हैं वो पुलिंग होते हैं, लेकिन आपके छाछ और लस्सी को छोड़कर, ठीक। और दही क्या है, दही है आपकी पुलिंग। हम क्वेश्चन बनाएंगे कि दही पी ली, दही पी लिया तो नहीं, दही पी ली, लेकिन ये अपवाद है, तो दही क्या है आपकी पुलिंग। लस्सी, शराब, छाछ और चाय, ये क्या आपके, ये अपवाद है, ये है आपके स्त्रीलिंग, ठीक। ये सारे क्या है द्रव्य पदार्थ, देखो पानी, दूध, मक्खन, घी, दही, तेल, पेट्रोल, ये आपके पुलिंग। और चाय, छाछ, लस्सी, शराब क्या है आपकी स्त्रीलिंग। इसको याद रखना, दही को। नेक्स्ट, दिनों व महीनों के नाम, दिनों व दिन, दिन और महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब क्या होते हैं पुलिंग। बोलते हैं ना आज कौन सा वार है, तो सोमवार, ठीक। मंगलवार, कोई याद करने की जरूरत नहीं है इन्हें। माह के नाम, फरवरी, मार्च, ठीक। ये कार्तिक, चैत्र, बैसाख, फागुन, ये भी क्या होता है पुलिंग। लेकिन महीनों में जनवरी, मई और जुलाई, ये क्या है आपके स्त्रीलिंग, ये क्या है आपके स्त्रीलिंग, और बाकी सभी महीने पुलिंग, ठीक। सोमवार, मंगल, ये भी पुलिंग। आगे देखो भाई। अच्छा, स्त्रीलिंग शब्द, अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्द पे। इस पे स्त्रीलिंग शब्द, अभी तक पुलिंग की बात हो रही थी, अब स्त्रीलिंग। सभी नक्षत्र, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, ये क्या आपके स्त्रीलिंग, ठीक। झीलों व नदियों के नाम, सभी झीलें और नदियों के नाम क्या आपके स्त्रीलिंग, जैसे चिल्का झील उड़ीसा, डल झील कश्मीर, तो ये क्या आपके चिल्का झील, डल झील, ये क्या है आपके स्त्रीलिंग। सभी नदियां, जैसे गंगा, ताप्ती, नर्मदा,
ये क्या आपके स्त्रीलिंग है। लेकिन अपवाद क्या है, जैसे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है पुल्लिंग। और भी है जैसे आपकी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, झेलम, ये 4 नदियां क्या आपकी, ये है भाई आपकी पुरुषलिंग। ये 4 नदियां अपवाद है। लेकिन ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को जीएस में अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर स्त्रीलिंग दर्शाया गया है, लेकिन हिंदी में ये पुल्लिंग है। ठीक, तो सभी नदियां, इनको छोड़कर जितनी भी नदियां है सब क्या है आपकी पुल्लिंग। लेकिन क्वेश्चन हमेशा अपवाद में से ही आता है 99%। सभी भाषा, बोलियां, लिपियों के नाम, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, उड़िया, कन्नड़, ठीक, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, शेर सैनी लिपि, ठीक, ब्राही लिपि, ये क्या आपके, ये सब क्या है स्त्रीलिंग, ये है आपके स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, अच्छा देखो, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, पुरुषलिंग से स्त्रीलिंग बनाना। जैसे इसमें बोला भाई पुरुष लिंग के अगर ता लग रहा है तो स्त्रीलिंग में त्री लगा दो। अगर पुरुष लिंग में ता है, आखिरी शब्द ता है, तो स्त्रीलिंग में त्री लगा दो। जैसे अभिनेता, ता लगा हुआ है, तो जिन शब्दों में आखिरी में ता आए तो वो तो पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों में आखिरी में त्री आए तो हमेशा स्त्रीलिंग आंसर होगा उनका। जैसा अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, अच्छा सॉरी ये गलत लिखा गया, कर्ता, कर्त्री, ठीक, ये दाता था, दाता, दात्री। जैसे अभिनेता, अभिनेत्री, बोले हम भाई नेता, नेता, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री, नेता, नेत्री। वक्ता, वक्त्री, ता की जगह स्त्री लग गया, दाता, दात्री, ठीक। तो पुल्लिंग शब्दों में आखिरी में अगर ता है तो त्री लगाकर आप उसको स्त्रीलिंग बना सकते हो। नेक्स्ट देखो, मान, आखिरी में कहीं पर मान या वान आ रहा है तो आप मती और वती लगाकर उसका लिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे श्रीमान, श्रीमान पुरुष के लिए यूज होता है और श्रीमती किसके लिए, स्त्री के लिए। जैसे धनवान, क्या, धनवान, तो धनवान किसके लिए, पुरुष के लिए। तो वान आ रहा है, वान आए या मान, जैसे यहां पर मान आया तो हमने क्या, मती या वती। अच्छा पता कैसे लगेगी भाई, जोन सा सटीक लगेगा हमको वही आंसर, ठीक। जैसे भाई श्रीवती तो नहीं हो सकता, ये आपको सही नहीं लग रहा, श्रीमती लगाया तो सही है, ठीक। इसी तरह से चेक करना है। धनवान, तो धन मती तो कह नहीं सकते, धनवती, क्या कहेंगे, धनवती। धनमती बोल के देखो, नहीं सही नहीं है वो। आयुष्मान, तो आयुष वती बोलोगे, मती, आयुष मती। इसी तरह से बलवान, तो बलवती। आगे देखो भाई, छोटी छोटी ये ट्रिक है, इनको थोड़ा देखते रहना बस। अक, अक की जगह इका लगा दिया। जैसे जैसे भाई लेखक, अक कहां है इसमें। अब आप कहोगे कि अक तो नहीं लिख रहा है इसमें लास्ट में, लेकिन देखो लेखक का वर्ण विच्छेद करते हैं, ले जमा ए जमा खे, खे में क्या ए है, फिर
कै के बाद फिर है, तो ये क्या है आपका अक, क्या बना है अक। तो यहां पर क्या छिपा हुआ अक, तो जहां पर भी लेक अक, अक आई एन में, तो उसे इका में चेंज करना है। जैसे लेखक लेखिका, अच्छा लेखिका, वो इस तरह से दो ऑप्शन देगा। और वर्तनी में प्रॉब्लम होने के सबसे ज्यादा चांस है इनमें। लिंक को वर्तनी के रूप में ऑप्शन से चेंज करता है, वो टिपिकल बनाएगा ऑप्शंस के थ्रू। तो आपको क्या करना है, ये छोटी ई है और वो बड़ी ई है, तो ये तो आपका आंसर है नहीं, तो छोटी ई, ठीक। जैसे पाठक पाठिका, वो लिखेगा आपको पाठिका, तो ये क्या, ये गलत है, ये ई देखो छोटी ई, ये क्या छोटी। गायक गायिका, शिक्षक अकार है, सभी के एंड में अकार है। शिक्षिका, नायक नायिका, और ई छोटी और का, ठीक। जैसे सेवक अकार है, तो सेविका, ई छोटी और का। दर्शक अकार है, तो दर्शिका, ठीक है भाई। आगे देखो, इनको आप फॉलो करना भाई। जैसे इन या आइन लगाकर, इन या आइन लगाकर जाति सूचक शब्दों का लिंग परिवर्तन करना। कैसे शब्द, जाति सूचक शब्द का लिंग परिवर्तन करना आखिर में इन या आइन लगाकर। जैसे जाति, सपेरे या नाग, नाग की एक जाति है, तो हम क्या, नागिन नागिन। इन कौन सा, छोटे वाला। ई कौन सा, देखो ई छोटा, तो यहां पे कौन सा छोटा आएगा। और आपको ऑप्शंस में क्या मिलेगा, नागिन। इन दो में आप कंफ्यूजन होगा, तो आपको कौन सा, छोटा ही। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही सीखने की है इनमें, ठीक। नाई नाइन, नाई नाइन, छोटा ही, ठीक। कुम्हार, कुम्हार भी एक जाति, मैंने क्या कहा, जाति सूचक शब्दों का लिंग परिवर्तन। कुम्हार कुम्हारिन, ठाकुर ठाकुराइन, आइन। आप लेके, आप बोल के देखो, देखो ठाकुर ठाकुरीन, इन तो नहीं आ सकता, ठकुराइन। तो जो आपको सटीक लगे वही आंसर, ठकुराइन। तेली तेल इन, अब यहां पर मैं आइन लगाऊ, तेलाइन, तो वो तो नहीं जमा, तो तेल इन, तेल इन। दर्जी दर्जिन, सुनार सुनारिन, माली मालिन, ठीक है। यहां पर देखो, मालाइन लगा दूं, बताओ मालाइन तो कुछ जमा ही नहीं। मालाइन, मालाइन क्या है, मालिन। हलवाई हलवाइन, गुरु गुरुआइन, इंपोर्टेंट है बहुत, गुरु गुरुआइन। लाला ललाइन, ठीक है, ललाइन। पुजारी पुजारिन, पुजारिन, पुजार आइन तो नहीं लग सकता, तो पुजारी पुजारिन। जोगी जोगिन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट शब्द है भाई, सभी पेपर में आए हुए। नेक्स्ट, आनी प्रत्यय लगाकर, यानी कि शब्द के आखिर में कौन सा प्रत्यय लगना है, आनी। कौन सा, आनी प्रत्यय लगाकर। जैसे देवर देवर आनी, ये क्या है, आ, ये है आपका आ, और ये क्या आपके नी, तो ये क्या बना, आनी। तो शब्दों के आखिर में आनी प्रत्यय लगाकर लिंग परिवर्तन। जैसे देवर पुरुष लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या, एग्जाम में पूछ लेगा। तो जो शब्द है वो देवर, वो तो एज इट इज ऐसी रहेगा, सिर्फ आनी लगेगा, देवर देवरानी। जैसे जेठ, जेठ ऐसी रहेगा, जेठानी, ठीक, जेठ जेठानी। जैसे मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, जेठाइन, जेठानी, ठीक। जेठ का निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है, तो आप क्या करोगे, जेठाइन। आपको ये भी सही लग रहा है, जेठाइन, ठीक। जेठिन, ये भी सही लग रहा है, और जेठानी। अगर आपने ये नियम पढ़े हैं तो आप
बिल्कुल आसानी से इसका आंसर लगा दोगे। तो जेठाइन तो कोई वर्ड ही नहीं है ना, जेठिन, तो क्या है आपका जेठानी। क्या है जेठानी। नौकर, क्योंकि देखो जेठी, मैं बोल रहा हूं एजेटी शब्द लिखा जाएगा जेठ, ठीक, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे जेठ ये लिखा गया। नौकर पूरा कंप्लीट, नौकरानी। मेहतर, मेहतरानी, ठीक, इसी तरह। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई नी प्रत्यय लगाकर। नी प्रत्यय लगाकर, क्या, नी प्रत्यय लगाकर शब्दों के आखिर में नी प्रत्यय लगाना है। जैसे शेर, शेरनी, अच्छा लिखे नहीं है। मोर, मोरनी। हंस, हंसनी। ऊंट, ऊंटनी। जैसे हंस, हंसनी। एग्जाम में इसी तरह से वो फंसाने की कोशिश करेगा, हंसनी ऐसे लिख देगा, लेकिन नी प्रत्यय कौन सा, ई कौन सा, बड़ा ई, तो ये क्या आपका गलत। ऊंट, ऊंटनी। हाथी, हाथीनी। हाथीनी ऐसा लिखा जाएगा, हाथी, हाथीनी, ठीक। नेक्स्ट अपवाद देखो भाई थोड़े से, जैसे खुद बताओ कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है। कविनी, कवियाइन, क्या, तो कवि का स्त्रीलिंग है आपका कवित्री, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विदुर का क्या है, विधवा। विदुर का विधवा। विद्वान का विदुषी, कहते हैं विद्वान पुरुष। तो महिला को क्या कहते हैं, विदुषी महिला। विद्वान पुरुष और विदुषी महिला। जैसे वीर, वीर पुरुष, ठीक, तो महिला को कहते हैं वीरांगना, वीरांगना महिला। बहन, बहन का बहनोई या जीजा। बहन का भाई नहीं होगा, ठीक, बहन का भाई नहीं होगा। आप कहोगे ऑप्शन मिलेगा बहन का स्त्रीलिंग क्या है, बहन का पुल्लिंग क्या है, भाई, जीजा, ठीक, तो अधिकतर लगाएंगे भाई। भाई नहीं होगा भाई उसका। जिससे शादी हुई रहती है वही स्त्रीलिंग होता है। जैसे चाचा की शादी चाची से, ठीक, भाई का, भाई की शादी भाभी से, तो भाई का क्या है भाभी, ठीक। बहन की शादी बहन हुई यानी जीजा, जीजा से, ठीक है, बहन की बहन हुई। तपस्वी, तपस्विनी, ये मात्रा चेंज हो जाती है। जैसे हाथी में हाथीनी की हुई थी, इसी तरह मात्रा चेंज हो जाती है। सम्राट बहुत इंपोर्टेंट है, सम्राज्ञी। पुत्र, अब देखो पुत्र क्या, पुत्र की शादी किससे हुई है, पुत्र वधु या पतहू, ठीक। आपके पुत्र की शादी जिससे होगी आपकी वो लगेगी पुत्र वधु या पतहू। बिलाव, बिल्ली। नर, मादा। महान, महती, ठीक है, आपकी महान कृपया होगी। एप्लीकेशन में लिखते हैं ना कि आपकी महान कृपया होगी। अगर कोई लेडीज है तो उसके लिए लिखना होगा आपकी महती कृपया होगी। साधु, साध्वी, वेरी इंपोर्टेंट। साधु, साध्वी। जैसे युवा, युवा, युवती। देखो यशस्वी, तो ये मात्रा चेंज होगी, यशस्विनी, ये होगी ना चेंज, यशस्विनी। इसी तरह नेक्स्ट, देखो भाई मकड़ी या कोयल या मच्छर या कौवा, तो इनमें पक्षियों में क्या या जानवरों में क्या, नर और मादा लगाकर, नर और मादा लगाकर चेंज किए जाते हैं, ठीक। लिंग जो परिवर्तन होगा नर और मादा लगाकर लिंग परिवर्तन होगा। जैसे देखो मकड़ी, तो आप क्या कहोगे, नर मकड़ी, ठीक। कोयल, नर कोयल। मच्छर, मादा मच्छर। जैसे मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है, तो वही मादा लगाया जाता है उसमें, जीएस में आपने पढ़ा होगा, तो मादा लगाया जाता है, ठीक। कौवा, मादा कौवा, ठीक। अच्छा आपको पता है, देखो कोयल, कोयल क्या है, कोयल उड़ रही है, स्त्रीलिंग है, और हम इसका पुरुषलिंग बनाए तो नर लगा दो बस,
जैसे बत्तख, मछली, छिपकली, चील, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे छिपकली गिर गई, तो क्या गिर गई, गिर गया तो नहीं, गिर गई तो स्त्रीलिंग। तो हमें क्या इसका अगर पुल्लिंग पढ़ाना है तो नर छिपकली, नर मछली, नर बत्तख, नर चील। जैसे भालू, भेड़िया, खरगोश। ठीक, खरगोश भाग गया, ये पुल्लिंग है। ये शब्द क्या है? सारे पुल्लिंग। लेकिन हमें इनका स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा लगा दो। मादा भेड़िया, मादा खरगोश, ठीक, मादा नीलगाय, ठीक है, नर नीलगाय। ठीक, तो इस तरह से, जैसे भालू, मादा भालू, ठीक, तो नर और मादा लगाकर इनके, पक्षियों के या जंतुओं के लिंग चेंज किए जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो संज्ञा गिनी नहीं जा सकती, गिनी नहीं जा सकती, तोली जाए। जो संज्ञा गिनी नहीं जा सकती, जो तोली जाए, वो क्या होती है? आपकी स्त्रीलिंग होगी। हमेशा क्या होगी? वो स्त्रीलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे नमक, ठीक, जीरा, हल्दी। हल्दी देखो लगेगा क्या? हल्दी, बूरा। जैसे आपको नमक क्या लग रहा है? नमक क्या पुल्लिंग लग रहा है, लेकिन नमक क्या है? स्त्रीलिंग है। मेरे खाने में नमक गेर दो, गेर दो, ठीक है, क्या है? पुल्लिंग, लेकिन है क्या ये? स्त्रीलिंग। जो भी चीज गिनी नहीं जा सकती, जो तोली जाए, जिसे हम दुकान पर से तुलवा कर लाते हैं, वो सब क्या है? आपकी स्त्रीलिंग। जैसे नमक, जीरा, हल्दी, बूरा, धनिया, ठीक है, केसर, कपूर, तेज पत्ता और चिरौंजी, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सलाद क्या है? मिक्स है भाई। ये जो कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो है आपका। सलाद क्या है? सलाद है पुल्लिंग। ठीक, सलाद क्या है? पुल्लिंग। ये अपवाद है। कमल, कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी। ली इधर को, नी इधर को, छोटी ई और ये बड़ी ई। हाथी, हाथीन, पीछे भी लिखा था, छोटी ई और बड़ी ई। माली, मालिन, कुम्हार, कुम्हराइन, चिड़िया, चिड्डा। ये चिड़िया क्या है? स्त्रीलिंग, और चिड्डा क्या है? पुल्लिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार लगातार एग्जामों में आता है ऋषि, ऋषि का, ऋषि का पुल्लिंग क्या है? स्त्रीलिंग क्या है? तो ऋषि का। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है? तो ऋषि का। नेक्स्ट, अच्छा खत्म। तो ये आपके लिंग कंप्लीट है। एक चीज और, जैसे कुछ पद होते हैं, क्या पद? जैसे पद, तो उनका क्या, उनका लिंग व्यक्ति के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपके सीएम मुख्यमंत्री, ठीक है, आपके राज्यपाल, आपके कोई भी मंत्री हो, ठीक, आपके जैसे डॉक्टर, जैसे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये तो नहीं पता आपको पुल्लिंग है या वो स्त्रीलिंग। हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जैसे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। अब पता लगा आपको पुल्लिंग। ठीक, और अगर कहीं जिसका नाम आएगा, प्रधान पद का नाम अगर आया, तो वे क्या, उसकी नहीं, उसको लिंग निर्धारित नहीं कर सकते हम। जैसे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? अभी नहीं पता, मैं तो राज्यपाल वर्ड क्या हुआ आपका?
इसे लिंक करने निर्धारित नहीं हो रहा। मैंने कहा आनंदीबेन पटेल, तो क्या है वो स्त्रीलिंग। तो ये पद है डॉक्टर, तो डॉक्टर स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। ठीक है भाई। ठीक है, आपका ये कंप्लीट है। ठीक, ठीक है, ठीक है, जय हिंद।